Hello guys, welcome to my channel Smart Study with Hajra. In today's lecture, we will going to study our second chapter Motions of the Earth, जिसमें हम लोग मोशंस के बारे में अर्थ कैसे रोटेट करती है, रिवोल्यूट करती है, सीजन्स कैसे होते हैं, मून कैसे लाइट करता है, उसकी फेजेस क्या होते हैं, न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशन. Now what is rotation? Rotation is a turning of an object around itself. अब जब अर्थ एक के दो मोशंस है, एक है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन. अब रोटेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो खुद के अराउंड जो रोटेट करती है, खुद के अराउंड जो घूमती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं. अब जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि क्या करिए, अपने ही अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. अब जो सन के अराउंड रोटेट करती है, सन के अराउंड जो मूव करती है, उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. और ये जो खुद के अराउंड रोटेट करेगी, जिसकी वजह से हम लोग डे और नाइट देखते हैं, उसको हम बोलते हैं रोटेशन. अब जिसके अराउंड रोटेट करती है तो वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाया जाता है. जैसे कि ये आप डंडी देख पा रहे हो, ये जो डंडी आप देख पा रहे हो, इस डंडी के अराउंड मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे वो डंडी पे वो लटकाया गया है और उसके अराउंड वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. जिस एक्सिस पे, जिस एंगल पे वो रोटेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एक्सिस ऑफ अर्थ. अब अर्थ जो रोटेट करती है विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइंड इट. अभी नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है जो हम देख पा रहे हैं, सो द लाइन इन दी नॉर्थ एंड साउथ इन दी पिक्चर एंड एस इन दी अर्थ एक्सिस, इट पासिस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये जो नॉर्थ और साउथ तो आप जो देख पा रहे हो, जैसे आपको पता होगा कि जो ऊपर का जो एंडिंग है या एंडिंग पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे का जो एंडिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल. तो ये जो लाइन पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें से क्या होती है, नॉर्थ और साउथ की लाइन में से पास होती है. अभी इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल्स बोलते हैं. ठीक है, ये जो पॉइंट है नॉर्थ का पॉइंट है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ का पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल. तो मतलब ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ऊपर का और नीचे का जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल. उसके बाद इक्वेटर होता है. ठीक है, इक्वेटर एक लाइन होती है जो अर्थ के बीचों बीच से ऐसे जाती है. अब ये जो लाइन पास हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है, अब ये इक्वेटर क्या करता है, नॉर्थ और साउथ के पार्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है या इक्वली डिवाइड करता है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है. ठीक है, लाइन जैसे लाइन नहीं होती, बट एक हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन कंसिडर की है, जो कि क्या करती है, नॉर्थ और साउथ पार्ट को अर्थ के डिवाइड करती है. इसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट दिया गया तुम्हारे इसमें, जो कैंडल है, टेबल के ऊपर एक कैंडल रखना है और उस पर ग्लोब रखना है, और ग्लोब को क्या करना है, आपको रोटेट करना है. वहाँ पे आपको दिया गया है कि बिंदी लगा के रखनी है, और उसी को रोटेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक पोजीशन में रह कर डे और नाइट एक्सपीरियंस करते हैं. अभी डे और नाइट कैसे पता चलेगा, जैसे अभी आप जैसे ग्लोब देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर. अब ये ग्लोब को अगर मैं घुमाऊंगी, ठीक है, तो एक ही एरिया पे लाइट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा. तो ये जो अर्थ वैसे ही हमारे सन के अराउंड घूमती है, तो घूमने के कारण क्या होता है, हम डे और नाइट एक्सपीरियंस करते हैं. और जैसे ये जो शॉर्ट पार्ट देख रहे होगे आप, ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको सनसेट और सनराइज़, अब एक पीछे के साइड में भी होगा और ये आगे की साइड आपको दिख रहा है, पीछे की साइड में भी होगा. तो ये जो ट्रांजिशन पार्ट होता है, ये सनसेट और सनराइज़ के बीच का पार्ट होता है. जैसे अब ग्रेइश कलर का स्काई देखते हो, और आप लोग एक्सपीरियंस करते हो कि जैसे सुबह का वक्त होता है, तो डायरेक्टली अचानक से सन नहीं आता है, थोड़ा सा बीच में धुंधला धुंधला लाइट जाती है. तो वो जो एरिया होता है, ये इसी ट्रांजिशन एरिया का पार्ट होता है. ठीक है, वो आगे भी आपको सनराइज और सनसेट के बारे में बताया जाएगा. हाँ देखो आ गया. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपको कि एक मॉडल पे क्या करना है, आपको एक बिंदी लगानी है. अब बिंदी वाला तो मुझे मिला नहीं, मुझे ये वाला. ठीक है, बिंदी टाइप आप लगाओगे, और क्या करना है आपको, स्टिक अ रेड बिंदी ऑन अ ग्लोब एंड सेट अ प्रीवियस मॉडल ऑफ ग्लोब एंड अ कैंडल. अभी कैंडल को क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है. अभी note that it's sunrise, noon, sunset at a location of the bindi, and after the one sunrise note that the next one occurs on that bindi. अभी जैसे आप नोटिस करोगे, जैसे आप घुमाओगे अर्थ को, तो ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा,
एक्सपीरियंस करेगा डे, ठीक है। डे के बाद एक ट्रांजिशन जोन होगा जिसको आप सनसेट या सनराइज बोल सकते हो, ठीक है। ट्रांजिशन जोन के बाद फिर वो नाइट में चला जाएगा, ठीक है। सनसेट की तरफ गया, फिर नाइट की तरफ जाएगा, फिर नाइट की तरफ जाने के बाद क्या होगा, वो फिर से वो ट्रांजिशन जोन में आके फिर डे की तरफ चला जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सनसेट और सनराइज। नेक्स्ट है डे और नाइट। अभी फिर से आपको आ गया है, अभी डे और नाइट आप एक्सपीरियंस कैसे करते हो। जैसे ये सन है, ठीक है। सन क्या कर रहा है, अर्थ को एक साइड से शैडो दे रहा है, ठीक है। एक स्फीयर होने के कारण ये जो पार्ट है, ये पार्ट में आप लाइट नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। इतना ही पार्ट में क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो जिस पार्ट में लाइट नहीं आ रहा है उस पार्ट में क्या बन रहा है, नाइट बन रहा है, ठीक है। जो नाइट का टाइम है, जैसे अगर अभी आप नाइट में ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो मतलब सन क्या है, अभी दूसरे पार्ट जो अर्थ का जो दूसरा पार्ट है उसमें वो क्या कर रहा है, आपको सनलाइट दे रहा है, बट ये पार्ट में लाइट अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ये इस वजह से क्या होता है, डे और नाइट पीरियड्स आते हैं, ठीक है। डे हैज़ टू पार्ट्स, डे टाइम एंड नाइट टाइम, और सिंपली डे और नाइट। फॉर दिस पर्पज मेजरिंग वी डिवाइड होल टाइम इनटू द 24 पार्ट्स एंड विच इज कॉल्ड एज एन आवर, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, 24 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, वेट अ मिनट, ये जो कंप्लीट रोटेशन हो रहा है कितने आवर में हो रहा है, 24 आवर्स में हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 24 पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक पार्ट को हमने क्या बोला, 1 आवर। मतलब 24 आवर्स में क्या हो रहा है, कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, और डे और नाइट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था कि रोटेशन क्या होता है, कि अर्थ का अपने अराउंड घूमने को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। अब जब वो सन के अराउंड घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, ठीक है। जब एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है अर्थ, तो कितना टाइम लगता है उसको, 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अब ये जो 6 आवर्स किधर गए, तो वो आगे आपको आएगा लीप ईयर में, तो अब तब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी। नाउ तो पीरियड ऑफ टाइम कितना लगता है रिवॉल्यूशन के लिए, 365 डेज और 6 आवर्स। जब ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तब क्या बन जाएगा, एक 1 ईयर कंप्लीट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीप ईयर। अभी लीप ईयर मतलब क्या, जब आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे जब वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना टाइम लेगा, 6 आवर्स 365 डेज, ठीक है। अब ये 6 आवर्स को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते नहीं है, ठीक है। कितने साल तक, 4 साल तक, ठीक है। तो चौथा साल जब आएगा तो वो चौथा साल में हम लोग क्या करेंगे, वो 1 डे एक ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 + 6 + 6 + 6 6 4 = 24, मतलब पूरा 24 आवर्स बन जाएगा। और वो 24 आवर्स हम लोग क्या करते हैं, जो 4th ईयर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लीप ईयर होता है उसमें 28 की जगह पर 29 डेज होते हैं। फरवरी में नॉर्मली कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर में होता है 29 डेज होता है, ठीक है। अभी वो लीप ईयर मोस्टली अब जब आप देखोगे ना, जैसे अभी 2024 में एक लीप ईयर था, ठीक है। तो जब भी आप वेट अ मिनट, जब भी आप देखोगे ना 2024 में एक था, तो ये जो मल्टीपल होता है ना हमेशा 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। जो भी ईयर होता है ना ये 4 से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तभी आप क्या बोलते हो, वो लीप ईयर जब भी आता है ना तो वो 4 से डिविजिबल होता है। अभी जैसे 24 में आया था, अभी 28 में आएगा 4 साल बाद, ठीक है। तो वो क्या करते हैं हम लोग, 6 आवर्स उसमें ऐड करके एक नया ईयर में एक 366 डेज का, लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज का एक ईयर बनता है। नेक्स्ट है, अभी हमको पता है कि डेज और नाइट जो है वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है। डेज और नाइट्स, अभी जैसे अभी समझो ये बन रहा है अगस्त में बन रहा है वीडियो, ठीक है। अभी अगस्त में डे क्या है, लंबा है, नाइट क्या है, छोटा है, ठीक है। मतलब समर टाइम्स में क्या होता है कि डे बड़ा रहता है और जो नाइट्स होती है वो छोटी होती है। बट जब आप विंटर में देखोगे तो विंटर में क्या होता है, डेज छोटे होते हैं और नाइट्स क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, वो रिवॉल्यूशन के पार्ट में आपको आगे फोटो है, बेटा मैं आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये आप पीरियड देख लो कि 22 मार्च से 23 सितंबर तक, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। हम लोग की हमारा इंडिया आता है नदर्न हेमिस्फेयर में। नदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगा, डेज बड़े रहते हैं और नाइट्स क्या रहती है, छोटी रहती है। बट 23 सितंबर से अगर आप 22 मार्च तक देखोगे तो डेज क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, और नाइट्स क्या रहती है, बड़ी रहती है, ठीक है। और वही यही चीज़ें जो हमारे इधर एप्लीकेबल होती है वही रिवर्स हो जाती है सदर्न हेमिस्फेयर में, जैसे अभी अब आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी ये जो अर्थ है, ठीक है, जो आपको मैंने बताया था कि एक्सिस होता है, वेट अ मिनट, एक्सिस होता है, ये जो एक्सिस है
एक मिनट। ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, ठीक है। अब टिल्टेड होने के कारण ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या मिलेगा, थोड़ा सा हीट ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये झुका हुआ है किधर, सन की तरफ। तो ये वक्त जो होगा 21 जून या इसी दिन ना सबसे बिगर डे या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट डे जो होता है वो 21 जून को ही हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं किधर, नदर्न हेमिस्फीयर में। बट अगर हम ठीक से देखें तो वही जो सदर्न हेमिस्फीयर है उनके लिए ये विंटर का टाइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन की जो रेज है डायरेक्टली पास नहीं आ रही है। किधर क्लोज है सन, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है फिलहाल सन क्लोज है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली सन की राइज पड़ रही है। वही आप अगर विंटर देखोगे, विंटर के टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा ये अर्थ हमसे दूर चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, सन जो है हमारे से दूर चला जाएगा। तो ये जो विंटर का टाइम है उनके लिए जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो मतलब नीचे वाले पार्ट में, उनको समर मिलेगा। तो वो टाइम पे इधर उतनी रेज नहीं पड़ पाएगी और थोड़ा सा सन से हम दूर हो जाएंगे। तो दूर होने के कारण क्या होगा कि जो अर्थ है वहाँ पे जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारा इंडिया है या फिर जितने भी नदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज आती है उधर क्या होगा, विंटर होगा, ठीक है। अब इधर ऑटम और स्प्रिंग है, वेट अ मिनट, ऑटम और स्प्रिंग है। और ये जो सीजन्स है, ये सीजन्स किस वजह से चेंज होती है, क्योंकि ये टिल्टनेस जो है उसी की वजह से क्या हो रहा है। और ये टिल्टनेस क्या होती है, टिल्टनेस की वजह से ये थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन अपना चेंज करते जाता है, ठीक है। यहाँ पे सीधा रहेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ नेक्स्ट है, अभी नोट दैट देयर मे बी द डिफरेंसेस इन द डेट ड्यू टू द लीप ईयर। अभी इंडिया में समर, रेनी सीजन, विंटर सीजन आर कंसिडर टू बी मेन सीजन। टोटल कितने सीजन है, 3 सीजन, समर, रेनी एंड विंटर सीजन। बट उसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, 6 सीजन्स में उनको डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग मराठी में या फिर हिंदी में इन ऋतुओं को, ऋतु जिसको बोलते हैं, तो उनको 6 सीजन में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अभी बारिश हो रही है तो वर्षा ऋतु चल रहा है, ठीक है। जून जुलाई अगस्त, जो मतलब जब बारिश गिर रही है तो कौन सा ऋतु है, वर्षा ऋतु, ठीक है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इंग्लिश में स्प्रिंग, रेनी सीजन या मानसून, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं। ऑटम, तो ये ऐसे नाम होता है, ठीक है। और ये जो 6 साइकिल है 6 सीजन का, उनको हम लोग बोलते हैं ऋतु चक्रा, ठीक है। मराठी ऋतु चक्रा, हिंदी में ऋतु चक्रा, ठीक है। सो मेनी 4 फेस्टिवल्स आर सीजन्स एंड मेनी ऑफ आवर सॉन्ग्स एंड गेम्स आर रिलेटेड टू द डिफरेंट सीजन्स, ठीक है। डिफरेंट सीजन्स में देखो अलग अलग सॉन्ग्स बनते हैं, जैसे बैसाखी हो गया, ठीक है, सावन आया है। तो ये सब क्या है, जो ऋतु है उन पे ऊपर क्या बनती है ना, सावन आया है, वर्षा, ये सब सॉन्ग्स बनते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ मून। अब फेजेस ऑफ मून कैसे दिखता है, सी जो सन होता है, सन का जो लाइट होता है ना, वेट अ मिनट, सन का जो लाइट होता है ना वो डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब ये अर्थ हमारा कैसा है, कर्वी है, ठीक है। मतलब कर्वी होने के कारण जो जितना लाइट पड़ेगा तो उतने फेजेस में, अभी ये घूमते रहता है, ठीक है। अर्थ के अराउंड क्या होता है, घूमते रहता है। समझो इस पोजिशन पे है तो उसको डायरेक्टली समझो पूरा लाइट मिल रहा होगा, यहाँ पे समझो पूरा लाइट मिल रहा होगा, समझो पूरा लाइट मिल रहा होगा। तो ये क्या हो रहा है, ये फेजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये जब रोटेट करता है तो क्या करता है, अपने साथ फेजेस लेता है, ठीक है। और डायरेक्टली उस हिसाब से क्या होती है, सन की लाइट्स क्या होती है, चेंज होते रहती है उसके ऊपर। और उस वजह से हम लोग अलग अलग एंगल, अलग अलग शेप्स का क्या देखते हैं, मून देखते हैं। उसके बाद फुल मून में देखो, वी सी द हाफ सरफेस ऑफ फेसेस ऑफ द अर्थ। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही साइड से देखते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे आप एक ही साइड मून की देखते हो। क्यों, क्योंकि मून की एक ही साइड क्या होती है, हमारे अर्थ की तरफ क्या है, अर्थ की तरफ क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ घूमता है, जैसे जैसे अर्थ घूमता है ना, वैसे ही उसके अराउंड ये भी घूमता है। तो उस वजह से क्या होता है, हम लोग ना जो एक ही पार्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग अर्थ का, सॉरी मून का एक ही पार्ट हमें हमेशा विजिबल होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट कभी भी विजिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो घूम रहा है उसी हिसाब से जिस हिसाब से क्या कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट है, अभी मून का खुद का कोई लाइट नहीं होता है, तो वो लाइट किधर से आता है, तो लाइट उसका सन के पास से आता है, ठीक है। ये जो सन है क्या करेगा, उसको लाइट देगा, तब जाके वो चमकता है, ठीक है। अभी समझो इस जोन में आ गया कि उसको लाइट नहीं मिल रहा, तो उस दिन क्या होगा, अमावस्या
होगी, ठीक है। उसके बाद फुल मून नाइट में क्या होता है कि वी सी एंटायर साइड्स ऑफ द मून, फेसेस ऑफ द अर्थ, एंड ऑन न्यू मून वी कैन नॉट सी द एनी ऑफ इट, एंड फ्रॉम द फुल मून न्यू मून द इल्यूमिनेटिंग पार्ट ऑफ द मंथ से। अभी फुल मून क्या होता है, जब आप देखो पूर्णिमा आती है, ठीक है, पूर्णिमा में क्या होता है, कंप्लीट आपको चांद पूरा दिखाई देता है, ठीक है। अब जब वो पूरा दिखाई देता है मतलब क्या कि उसके ऊपर पूरा लाइट क्या हो गया है, आ गया है, ठीक है, कंप्लीट एक लाइट उसके ऊपर आ गया है, उस वजह से वो क्या दिख रहा है हमको, पूर्णिमा हम लोग फेस कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फुल मून। अभी न्यू मून क्या होता है, जो पहला चांद आता है, ठीक है, अमावस्या के बाद जो पहला चांद आता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून। बहुत छोटा सा स्लाइटली होता है और ज़्यादा देर के लिए आता भी नहीं है, तो ज़्यादा वो विजिबल भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अलग अलग डिफरेंट शेप्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। ये ऐसे देखो चक्र होती है, ठीक है, ये क्या करेगा, लाइट उसके ऊपर जाएगी उस वजह से, और जो हमारा अर्थ का शेप है उसी शेप में हमको क्या दिखता है, चांद दिखता है, क्योंकि उतना ही लाइट क्या कर रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है। नेक्स्ट है लूनार मून एंड डेज। अभी आपको पता है 14 to 15 डेज लगता है न्यू मून से फुल मून बनने के लिए, ठीक है। जैसे ये फेजेस है, ठीक है, ये जो फेजेस दिख रहा है आपको, तो ये फेजेस क्या होता है, एक न्यू मून से जैसे छोटा सा चांद दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये छोटा सा मून होता है, वहाँ से क्या होता है, मून बड़ा बड़ा होना स्टार्ट होता है और फाइनली कितना बड़ा होता है कि वो एक फुल मून में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी फोर्टनाइट को बोलते हैं। फोर्टनाइट मतलब जो 14 to 15 डेज का क्या होता है, एक पीरियड होता है, ठीक है, जहाँ से एक न्यू मून फुल मून में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सिंग मून। अभी फुल मून के बाद क्या होता है कि वो फुल मून के बाद जो चांद है वो अपने आप क्या होता है, छोटा छोटा, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या होगा, फुल मून के बाद चांद जो होता है छोटा छोटा होते जाता है, और इतना छोटा होता है कि उसके बाद फिर हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, अमावस्या, ठीक है। फुल मून के बाद जो चांद छोटा छोटा होते रहेगा और इतना छोटा हो जाएगा, उसके बाद फिर जो लास्ट क्या होगा, अमावस्या, मतलब उस दिन चांद आएगा ही नहीं, तो उसको उस पीरियड को जो वो 14 से 15 दिन का रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेनिंग मून, ठीक है। वैक्सिंग मून कहाँ से, जो फर्स्ट न्यू मून से तो फुल मून तक वैक्सिंग मून, और फिर फुल मून से न्यू मून तक का जो सफ़र रहेगा उसका, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेनिंग मून, ठीक है। और हर 28 से 30 दिन में क्या होगा, न्यू मून क्या होगा, वन न्यू मून टू नेक्स्ट एक तैयार होता रहेगा, तो उसी पे हम लोग हमारा मंथ भी चलता है। जो हमारी तिथियाँ होती है, मराठी हो गया, या फिर हिंदी के जो तिथि जैसे चैत्र वैशाख के जो मंथ्स होते हैं वो 28 से 30 दिन के ही होते हैं, और वो चांद के ऊपर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। इवन इस्लामिक कैलेंडर्स में भी जो मंथ्स होता है वो इस चांद के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। सो ये जो कंप्लीट 28 से 30 दिन का जो पार्ट रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूनार मंथ, ठीक है। एवरी डे द लूनार मंथ इज कॉल्ड एज तिथि। जो भी मंथ रहेगा उसको हम लोग तिथि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू मून से फुल मून बनने के लिए कितना दिन लगेगा, 15 दिन। फिर फुल मून से न्यू मून बनने के लिए कितना लगेगा, 15 दिन, ठीक है। पहले वाले को जो न्यू मून से फुल मून बनता है उसको वैक्सिंग मून बोलते हैं, या फिर शुक्ल पक्ष बोलते हैं, ठीक है। वो जो 15 दिन रहते हैं उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। उसके बाद जो फुल मून से न्यू मून बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं वेनिंग मून, जिसको मराठी में कृष्ण पक्ष मराठी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब हमारे जो कैलेंडर है हमारा उस पर। फिर इसके बाद फोर्टनाइट और पूरा एक कंप्लीट दोनों का 15-15 दिन का जब हम लोग पीरियड को ऐड करते हैं तो वो एक क्या बनता है, लूनार मंथ बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर्स ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक